प्लैटीहेलमिन्थिस और ऑल्सो नोन एज फ्लैटवर्म। अब यहाँ पे ये जितने भी एग्जाम्पल है आप, ये डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड है, मतलब डॉर्सल साइड से, बैक साइड से, और वेंट्रल यानी फ्रंट साइड से, दोनों साइड से फ्लैट है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, डॉर्सोवेंट्रल। जैसे फॉर एग्जांपल अपना पंजा, अगर हम इस तरीके से देखते हैं तो ये डॉर्सल साइड से भी फ्लैट है और वेंट्रल साइड से भी फ्लैट है। अपना फ्रंट है, अपने लिए ये फ्रंट हुआ और ये बैक हुआ, तो ऐसी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट बॉडी रहती है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फ्लैटवर्म। ठीक है, अब यहाँ पे प्लैटीज का मतलब होता है फ्लैट, एंड हेलमिंथ यानी वर्म्स। हेलमिंथ मीन्स वर्म। अभी ठीक है वीडियो, प्लैटी मीन्स फ्लैट एंड हेलमिंथ यानी वर्म। सो प्लैटी हेलमिंथिस जो है फ्लैट वर्म है। ओके, अब यहाँ पे टोटल स्पीसीज जो है वो कितनी रहती है, 29,000 टोटल स्पीसीज रहेगी। अब यहाँ पे आप बेसिक कैरेक्टर क्या रहेगा, अभी तक हमने जो फाइलम देखे वहां पे टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन था, यहाँ पे टिश्यू ऑर्गन लेवल है, टिश्यू भी प्रेजेंट है, बट उनमें से कुछ टिश्यू जो है वो फंक्शन के हिसाब से एक पर्टिकुलर ऑर्गन बनाते हैं, दैट्स व्हाई दे आर टिश्यू ऑर्गन लेवल ऑफ, शोज टिश्यू ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दे आर बायलैटरल। बायलैटरल का मीनिंग क्या होगा कि वहां पे एक ही वर्टिकल प्लेन रहेगा जिसके थ्रू दो इक्वल ये बनती है। अगर हम फ्लैट वर्म बोला है, फॉर एग्जांपल प्लैनेरिया, प्लैनेरिया को ऑब्जर्व करेंगे तो उसकी बॉडी ऐसी रहती है। ओके, अब यहां पे इसको ऐसे कट करेंगे तो दो इक्वल पार्ट बनेंगे क्या, हॉरिजॉन्टली कट करते हैं तो दो इक्वल पार्ट बनेंगे क्या, हाँ या नहीं बताओ। इसको क्या करना पड़ेगा, वर्टिकली कट करना पड़ेगा, दैट्स तब जाके आइडेंटिकल हाफ पार्ट बनते हैं। तो ये जो वर्टिकल प्लेन है इसको क्या कहेंगे, लैटरल। लैटरल प्लेन से दो सेक्शन बन रहे हैं इसलिए उसको क्या बोला है, बायलैटरल, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड बायलैटरल। अब यहां पे ये जो भी बायलैटरल ऑर्गेनिज्म है, ये भले ही एक पॉइंट, हाँ ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बट दे आर असिलोमेट। ठीक है, जनरली ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल जो है वो सीलोमेट रहते हैं, मतलब वहां पे ट्रू सीलम या ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट रहती है, बट यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर जो है वो अचानक से या सडनली कोई भी जनरेशन में या कोई भी स्पीसीज में नहीं आता, बहुत साल लगते हैं इवोल्यूशन में, तब जाके वो कैरेक्टर डेवलप होते हैं। तो थर्ड तीन लेयर बनना कहां पे, जाइगोट में या जर्म सेल्स में, या जाइगोट में तीन जर्म लेयर बनना, ये स्टार्ट हुआ इनसे। ठीक है, पहले अपन ने जो एग्जांपल देखे वो कैसे थे, डिप्लोब्लास्टिक। सो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है सबसे पहले ऑब्जर्व किया, बट इनमें डायरेक्टली बॉडी कैविटी डेवलप नहीं हुई, उसको थोड़ा टाइम लगा, वो आगे के फाइलम के कैरेक्टर, मतलब वो आगे चल के इवोल्यूशन के बाद डेवलप हुए। सो ऑल्दो दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक बट स्टिल दे आर असिलोमेट, यहाँ पे ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं रहती। दो लेयर के बीच में, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो भी जगह है वो मेसेनकाइम या पैरेनकाइम से फिल्ड अप रहती है। ठीक है, बट जैसी बॉडी कैविटी हम में प्रेजेंट है हायर ऑर्गेनिजम्स में, वैसी ट्रू बॉडी कैविटी या ट्रू सीलम यहां पे प्रेजेंट नहीं रहता। दूसरा, देयर हैबिटेट, दे आर कॉमन इज, हैबिटेट जो है सबसे कॉमन है, दे आर फ्री लिविंग, कमेंसल और पैरासिटिक। कमेंसल यानी ऐसी रिलेशनशिप जहां पे दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के कांटेक्ट में है, बट उनमें से सिर्फ एक को फायदा होता है, दूसरे को फायदा भी नहीं होगा, नुकसान भी नहीं होगा। समझ में आया क्या बोला, कोई भी प्लेटफॉर्म लेते हैं, अगर ये हमारे ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है, सो हम में अपने बॉडी का कोई तो भी ये पार्ट, अपने बॉडी के ऊपर जो भी कीड़े वगैरह है, अगर ये वो खा रहा है, हाइपोथेटिकल एग्जाम है, एक्चुअली ऐसा नहीं रहता। दूसरा एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई भी बर्ड, ठीक है, गिधाड़ या फिर ईगल जैसे बर्ड जो ये खाते हैं, मतलब कोई भी सड़ी हुई बॉडी या जो बॉडी डिकम्पोज हो रही है वो खाते हैं, वो डायरेक्टली या एक्टिवली अटैक नहीं करते, उनमें से सभी के सभी नहीं, कुछ स्पीसीज। सो इनमें क्या है, वो डायरेक्टली किसी को हार्म नहीं कर रहा, बट जो ऑलरेडी मर चुका है उसको खा रहा है। ओके, सो उसी तरह कुछ स्पीसीज जो रहती है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट रहती है, बट उसको हार्म नहीं करती, जिस ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है उसको हार्म नहीं करते, बट खुद का उनका फायदा होता है। ओके, सो उसको क्या कहते हैं, कमेंसलिज्म। वल्चर, ईगल नहीं, बराबर है, वल्चर, ईगल नहीं, वो गलती से बोल दिया था। तो वल्चर जो है ये एग्जांपल वल्चर का था, स्कैवेंजर, बराबर है। ओके, सो
इस टाइप के रिलेशनशिप जो है वो बताते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म इसके दैट आर कमेंसल एंड अदर्स आर पैरासिटिक, जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, जिससे दूसरों को हार्म होता है या होस्ट को हार्म होता है, जिसके ऊपर ये डिपेंडेंट रहते हैं उसको क्या कहेंगे, होस्ट। होस्ट को तकलीफ होती है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पैरासिटिक, क्योंकि फायदा किसका हो रहा है, सिर्फ एक का, दूसरे का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। हाँ, कमेंसल, पैरासिटिक एंड फ्री लिविंग। दूसरा, देयर बॉडीज ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड फ्लैट एंड रिबन लाइक, ये ऐसी फ्लैट और रिबन लाइक रहती है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फ्लैट वर्म। दूसरा, वेंट्रल सरफेस जो रहेगी इट इज वेल डिफाइंड एंड दे बेयर माउथ, वेंट्रल यानी फ्रंट साइड पे, ये अगर इसको अपन फ्रंट साइड कहते हैं तो यहां पे ऐसा माउथ प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, एक्चुअली ऐसा नहीं दिखता, सिर्फ बताने के लिए बताया। ओके, सो यहाँ वेंट्रल साइड पे माउथ रहेगा एंड बॉडी इज अनसेगमेंटेड एक्सेप्ट सेस्टोडा, सेस्टोडा क्लास छोड़ के बाकी जितने भी एग्जाम्पल इस फाइलम के जो मेंबर्स है वहां पे सेगमेंटेशन है, बाकी के जितने भी वर्म है वहां बॉडी कैसे रहेगी, अनसेगमेंटेड। ओके, देन ये जो इंटरनल स्पेस है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम छोड़ के ये जो भी अंदर इंटरनल स्पेस है, ये सभी इंटरनल स्पेस जो है इट इज आइदर फिल्ड अप विद मेसेंकाइम और पैरेंकाइम, ठीक है। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल जो पैरासिटिक एग्जाम्पल्स हैं उनमें क्या प्रेजेंट रहता है, हुक डबल हुक लिखा, स्पाइन एंड सकर्स, ठीक है, हुक, स्पाइंस एंड सकर्स, ये तीनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते, तीन में से कोई एक रहेगा। इतनी एग्जांपल बताया क्योंकि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जहां पे हुक्स रहते हैं, कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जहां पे स्पाइंस रहते हैं और कुछ एग्जांपल जहां पे सकर्स रहता है, ठीक है। सो ये जो एग्जांपल्स है ये किस में कॉमन रहते हैं, पैरासिटिक फॉर्म में, एंड दे हेल्प इन एडेशन, कोई भी सरफेस के ऊपर अटैच होने के लिए या होस्ट के ऊपर अटैच होने के लिए ये हेल्प करते हैं। देन डाइजेस्टिव सिस्टम इज ब्रांच्ड एंड इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट का मतलब क्या है, ओके, सिर्फ मतलब कौन सा बॉडी प्लान रहेगा, ब्लाइंड सैक या ट्यूब विद इन द ट्यूब, एनएस एब्सेंट है मतलब ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है या ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान है, बोलो। नहीं, ट्यूब विद इन द ट्यूब रहेगा तो वहां पे एनएस रहेगी, ब्लाइंड सैक। अगर वहां पे एनएस नहीं है मतलब वो डाइजेस्टिव सिस्टम इज ब्रांच्ड एंड इनकम्प्लीट, दैट इज एनएस नहीं रहेगी, बाकी के पार्ट जो है माउथ, फेरिंग्स एंड एब्जॉर्प्टिव पार्ट जो रहेगा, जो भी स्ट्रेच रहेगा एब्जॉर्प्शन के लिए वो सब प्रेजेंट रहता है, बट डाइजेस्टिव सिस्टम इज एब्सेंट इन केस ऑफ पैरासाइट। पैरासिटिक फॉर्म में अभी भी क्लियर नहीं है यार, हाँ, पैरासाइट में नहीं रहेगी, अपसाइड इन पैरासाइट, ऑब्वियसली वो पैरासाइट है तो वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का पे पैरासाइट। देन एक्सक्रीशन, अब यहाँ पे एक्सक्रीशन के लिए लैटरल कनाल सिस्टम रहती है और एक स्पेशल टाइप के सेल्स रहते हैं जिसको कहते हैं फ्लेम सेल्स और प्रोटोनेफ्रिडिया, ठीक है, ये वो सेल्स है जो स्पेशली एक्सक्रीशन के लिए बनी है और यहाँ पे इनको नाम दिया है प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स, और ये जो सेल्स है ये किसके साथ एसोसिएटेड रहेंगे, लैटरल कनाल के साथ। सो एक्सक्रीशन के लिए कनाल की सिस्टम और ये सेल्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। सो ये हुआ एक्सक्रीशन के बारे में। नर्वस सिस्टम जो है वो एक रिंग के फॉर्म में रहती है। दूसरा, नर्व कॉर्ड, कॉर्ड का मीनिंग क्या होता है कि न्यूरॉन्स जो रहेंगे उसका न्यूक्लियस का पार्ट वहां पे नहीं रहेगा, आई मीन वो कनेक्टेड है, बट वहां से जो बाकी के नर्व सेल्स है उनके एक्सॉन्स जो है एक दूसरे के साथ अटैच रहेंगे और उससे जो कॉर्ड बनता है उसको क्या कहेंगे, नर्व कॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल, सो ये सब क्या हुआ है, साइटॉन और हेड पार्ट किसका, न्यूरॉन का, ये न्यूरॉन का हेड पार्ट हुआ और ये सारे एक्सॉन हुए, तो ये जब सभी एक्सॉन्स जो है वो एक दूसरे मर्ज नहीं होते, एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में रहेंगे और इसके ऊपर एक शीट प्रेजेंट रहती है, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या कहते हैं, नर्व कॉर्ड और सिंपली नर्व, इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, नर्व कॉर्ड और सिंपली नर्व, ठीक है।
अगर पूरे सेल को डिनोट करना हो तो हमेशा कौन सा वर्ड यूज करेंगे? नर्व सेल। अगर क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज नर्व, नर्व वर्ड मेंशन हुआ है तो इसका क्या मतलब है? वहां पे बहुत सारे न्यूरॉन के एक्सॉन्स, मतलब मिडल वाला पार्ट, इधर से यहां तक वाला पार्ट, ये सभी एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है और उसको नर्व बोलेंगे। अगर पूरे के पूरे एक सेल को डिनोट करना है तो क्या बोलेंगे? नर्व सेल। अगर एक सेल को डिनोट करना है तो क्या बोलेंगे? नर्व सेल। सो यहां पे नर्व जो है वो रिंग के फॉर्म में रहते हैं और दूसरा इट फॉर्म्स नर्व कॉर्ड। इसको क्या बोलेंगे? नर्व कॉर्ड। तो ये जो नर्व कॉर्ड है वो पूरे बॉडी में ये रहेंगे। जैसे अगर ओके, ओके, अगर ये प्लैनेरा की बॉडी है तो यहां पे रिंग के फॉर्म में नर्व्स रहेंगे इस तरीके से। सिंप्लेमेटिक फॉर इसमें बता रहा हूं। ये एक हुआ और ये दूसरा नर्व हुआ। ओके, सो ये जो है ये क्या है? नर्व कॉर्ड। सो ये पहले नंबर की नर्व कॉर्ड हुई, इधर के साइड से यहां पे से आ जा रही है, और ये दूसरे नंबर की नर्व कॉर्ड हुई। तो जनरली दो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट रहते हैं और यहाँ पे नर्व रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा माउथ की तरफ। सो यहां से यहां तक नर्वस सिस्टम जो रहेगी इस तरीके से एक्सटेंडेड रहती है। ओके, ये हुआ नर्व्स के बारे में। अब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, रिप्रोडक्शन। ये जितने भी एग्जाम्पल्स है इन सभी में क्या रहेगा? दे आर मोनोएशियस। मोनोएशियस का मीनिंग क्या होता है? बायसेक्सुअल, बराबर। सो दिस बायसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म हैव वेल डेवलप्ड सेक्स ऑर्गन्स। सेक्स ऑर्गन्स बहुत वेल डेवलप रहते हैं। दे आर मोनोएशियस एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। ठीक है, फर्टिलाइजेशन जो होगा इंटरनल होगा, मतलब सेक्स ऑर्गन एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे और उसके बाद गमिट्स का रिलीज और फ्यूजन होगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कैसे होगा कि वहां पे मेल और फीमेल गमीट डायरेक्टली वाटर बॉडी या सराउंडिंग में रिलीज कर देंगे, उसके बाद बाहर फ्यूजन होता है, वो एक्सटर्नल हुआ। और ये इंटरनल। और दूसरा, दे शो पावर ऑफ रीजनरेशन। ये जो एग्जांपल है प्लानेरिया, ठीक है, प्लानेरिया का जो एग्जांपल है, इट शोज हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। ठीक है, इट शोज हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। एंड इसके एग्जांपल टेनिया दैट इज टेपवर्म, फैसियोला दैट इज लिवर फ्लू। बहुत बार 9th या 10th के साइंस में देखी होगी ऐसी डायग्राम। ठीक है, ये क्या है? फैसियोला और लिवर फ्लू। इट इज पैरासिटिक। सो टेनिया दैट इज कॉमन नेम, ब्रैकेट में जो भी है वो क्या है? कॉमन नेम। टेनिया, टेप 1, फैसियोला, लिवर फ्लू, प्लानेरिया एंड एकिनोकॉकस। ये अलग अलग है, एक ही नहीं है। सो ये इतने एग्जाम्पल हुए किसके? प्लेटिहेलमिंथिस, फ्लैटवर्म। ठीक है, या कुछ इसके एग्जाम्पल जो है वो एक्चुअली टेपवर्म जो रहता है वो टेप जैसा दिखता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड टेपवर्म। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये उसका हेड रीजन हुआ, देन उसकी बॉडी। सो बॉडी में ये एग्जाम्पल में एक्सटर्नली सेगमेंटेशन दिखता है इस तरीके से। ओके, इस तरीके से सेगमेंटेशन दिखता है। ये हुआ टेपवर्म का एग्जाम्पल। ओके, सो ये अपनी इस क्लास की पहली फाइलम हुई प्लेटहेलमिंथिस। देन सेकंड फाइलम एस्केलमिंथिस। इट इज कॉल्ड थ्रेडवर्म। इट इज कॉल्ड थ्रेडवर्म। व्हाई? बिकॉज इनकी बॉडी स्लेंडर रहती है, इसलिए। ओके, बॉडी स्लेंडर रहती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड थ्रेडवर्म। सो थ्रेडवर्म जो है उसका पहले का नाम था निमेटोहेलमिंथिस। ओके, और निमेटोडा, या सिंपली उनको क्या कहते हैं? निमेटोड्स और निमेटोहेलमिंथिस। ये जो स्पीसीज है, सॉरी, ये जो फाइलम है वहां पे 15,000 स्पीसीज है टोटल। और थ्रेडवर्म इसलिए बोला है क्योंकि इनकी बॉडी थिन रहती है, स्लेंडर रहती है, धागे जैसी दिखती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड थ्रेडवर्म। ओके, इनकी फ्लैट थी इसलिए उनको क्या बोला था? फ्लैटवर्म।
यहाँ पे सिलिंड्रिकल थ्रेड लाइक दिख रही है, इसलिए क्या बोलेंगे, थ्रेड वर्म। अब यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल का ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड दे आर ऑल्सो बायलैटरल। ठीक है, इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल एस्कैरीज, ठीक है, जिससे एस्कैरियोसिस होता है। सो टिप पोर्शन जो रहेगा वो थिन रहेगा, बाकी पोर्शन जो रहेगा थोड़ा ब्रॉड रहेगा, और टेल वाला पोर्शन या एंड वाला पोर्शन फिर से स्लेंडर। ठीक है, सो मिडल पोर्शन जो है वो बल्जिंग रहेगा, दोनों एंड जो है वो नैरो होते जाएंगे। ठीक है, सो ये जो है ऐसी स्लेंडर बॉडी है। दूसरा, इनके बॉडी के ऊपर एक थिन कोटिंग, थिन या थिक कोटिंग रहेगा, कुछ एग्जांपल में थिन रहता है, कुछ में थिक रहता है, जो क्यूटिकल से बनता है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड क्यूटिकुलराइज्ड। क्यूटिकल इज अ टाइप ऑफ वैक्स, और ये जो भी वैक्स है ये इनकी बॉडी को एक्सटर्नली कवर करता है। ओके, एंड दे आर स्लेंडर बॉडी के साथ ये कैसे रहेंगे, वर्मीफॉर्म। वर्मीफॉर्म यानी कीड़े जैसी, ठीक है, जैसे अर्थवॉर्म जैसा कीड़ा जो है उसको क्या कहेंगे, वर्मीफॉर्म बॉडी। एंड दे आर अनसेगमेंटेड, एंड दे आर जनरली अनसेगमेंटेड। अब कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जहां पे इसके ऊपर ऐसे मार्किंग दिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके के मार्किंग दिख सकते हैं, बट वो सिर्फ एक्सटर्नली है, मतलब वहां पे ट्रू सेगमेंटेशन नहीं रहता। बाहर से जो भी पिगमेंट या क्यूटिकल का कुछ पैटर्न अगर बनता है तो उसकी वजह से कुछ एग्जांपल्स में ऐसा दिखेगा कि ऊपर से क्या है कि इनमें पार्टीशन दिख रहा है या सेगमेंटेशन दिख रहा है, बट दैट इज नॉट ट्रू सेगमेंटेड। उनको क्या कहेंगे, सूडो सेगमेंटेड, क्योंकि ये सेगमेंटेशन सही नहीं है या ट्रू नहीं है। ओके, सो मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स आर अनसेगमेंटेड, एंड कुछ एग्जांपल्स जिनके ऊपर सेगमेंटेशन दिखता है वो ट्रू सेगमेंट नहीं, इसलिए उसको क्या कहेंगे, सूडो सेगमेंटेड। ओके, देन नेक्स्ट, दे ऑफन शेड स्किन। ये जो क्यूटिकल की लेयर है इसके साथ एपिडर्मिस की कुछ लेयर, ओके, करते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मोल्टिंग और इक्डिसिस। ठीक है, इक्डिसिस और मोल्टिंग ये वो प्रोसेस है जहां पे बॉडी की एक्सटर्नल लेयर जो है वो शेड की जाती है, या स्किन लेयर जो है वो शेड की जाती है। ओके, सो ये कॉकरोच में भी होता है, वो दूसरे फाइलम का एग्जांपल है, बट कॉकरोच के केस में भी मोल्टिंग या इक्डिसिस होता है। ओके, दूसरा, यहाँ पे एपिडर्मिस जो है वहां एक बेसिक कैरेक्टर क्या है उनका, दैट दे आर सिंसिटियल। सिंसिटियल यानी क्या, ठीक है, गौरी बता। सिंसिटियल अनदर वर्ड फॉर मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन। अब एपिडर्मिस के ये जो सेल्स रहेंगे, ये सेल्स जो रहेंगे मल्टीन्यूक्लिएटेड, ये इनका स्पेशल कैरेक्टर है। दूसरा, दे हैव लॉन्जिट्यूडिनल मसल जस्ट बीनीथ द एपिडर्मिस। लॉन्जिट्यूडिनल यानी बॉडी के लेंथ वाइज जो है वो कनेक्टेड रहेंगे। अब ये जो भी बॉडी के लेंथ वाइज कनेक्टेड रहते हैं, ये मसल्स एक ही डायरेक्शन में रहते हैं जनरली, मल्टी ब्रांच या अलग अलग डायरेक्शन में नहीं जाते। Anyway, so longitudinal muscles lies just beneath the epidermis, and epidermal cells are syncytial, that is multinucleated. अब यहाँ पे ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं रहती, यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगा, सूडोसील या सूडो बॉडी कैविटी। ओके, दूसरा, यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम जो रहेगी वो कैसे रहेगी, कंप्लीट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कंप्लीट यानी क्या, माउथ प्रेजेंट रहेगा, बीच में जो भी एब्जॉर्प्टिव और प्रोसेस करने के लिए जो भी पार्ट्स रहेंगे, और एंड में क्या प्रेजेंट रहेगा, एनस। कंप्लीट है मतलब क्या कि माउथ, एब्जॉर्प्टिव पार्ट, एनस, ये तीनों चीजें वहां पे प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कंप्लीट। दूसरा, देयर इज नो सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन के लिए अलग से कोई सिस्टम नहीं है, बट एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पे कनाल की सिस्टम रहती है। बॉडी के अंदर ये भी जो छोटे छोटे कनाल्स रहते हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे, और इस कनाल के थ्रू जो है वो एक्सक्रीटरी मैटर जो है वो रिलीज किया जाएगा। दूसरा, नर्वस सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट रहेगी, बट इट इज प्रेजेंट इन अ फॉर्म ऑफ रिंग, और दीज आर कॉल्ड सर्कमोसेंट्रिक रिंग। ठीक है, सर्कमसेंट्रिक रिंग। देन, और उसी के साथ क्या प्रेजेंट रहेंगे, नर्व कॉर्ड। उसी के साथ क्या प्रेजेंट रहेंगे, दो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट रहेंगे इन केस ऑफ नर्वस सिस्टम। लास्ट पॉइंट, रिप्रोडक्शन। ये फाइलम में कोई रीजनरेशन की एबिलिटी नहीं रहती, और यहां पे असेक्सुअल मेथड भी नहीं रहते, और ऑफ नहीं, ठीक है, कोई भी रीजनरेशन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड यहां पे नहीं रहते, दे प्रोड्यूस ओनली थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और यहाँ पे
मोस्ट ऑफ द एग्जाम सभी के सभी एग्जाम्पल कैसे रहेंगे? डायोशियस, मतलब मेल और फीमेल और सेक्स ऑर्गन या मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग रहेगी, एंड दे शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। डायमॉर्फिज्म, डाई यानी दो, और मॉर्फिज्म यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस। सो दो एक्सटर्नल अपीयरेंस है यहाँ पे, बट ये दो एक्सटर्नल अपीयरेंस किसके ऊपर बेस्ड है? जेंडर और सेक्स। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। मतलब एक्सटर्नली ऑब्जर्व करने के बाद अपन मेल और फीमेल में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मेल और फीमेल में डिफरेंशिएट किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, दैट इज देयर एक्सटर्नल कैरेक्टर। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ठीक है, एंड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, इसका मतलब क्या कि वो सभी कैसे रहेंगे? यूनिसेक्सुअल। ओके, सभी कैसे रहेंगे? यूनिसेक्सुअल। लास्ट लार्वल स्टेज, यहां पे दोनों भी फाइलम में, प्लैटिहेल्मिंथेस और एस्केल्मिंथेस, दोनों ही फाइलम में एक तो डायरेक्ट डेवलपमेंट होगी या इनडायरेक्ट, मतलब लार्वा प्रेजेंट रहेगा या नहीं रहेगा। दोनों दोनों भी टाइप के डेवलपमेंट दोनों भी फाइलम में प्रेजेंट है। अब यहाँ पे इधर कुछ जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, उनके लार्वा फ्लैटवर्म के लार्वी से मैच करते हैं, मतलब उनका अपीयरेंस या उनका स्ट्रक्चर जो है वो फ्लैटवर्म के लार्वी से मैच करता है। ओके, लास्टली एग्जाम्पल, सबसे कॉमन एस्कैरिस, जिसको कहते हैं राउंड वर्म, जिससे एस्केरियसिस होता है। ठीक है, अब यहां एग्जाम्पल में बताया था सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, सो द मेल आर जनरली स्मॉलर, males are generally smaller and females are generally larger, females are generally larger। सो एस्कैरिस, लास्ट टाइम भी बताया था, अपने पीपीटी में भी देखा था, एस्कैरिस में मेल जो रहते हैं वो स्मॉलर रहेंगे साइज से, फीमेल जो रहते हैं लार्जर रहते हैं। सो अपन एक्सटर्नली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, सो सबसे कॉमन एग्जांपल एस्कैरिस राउंड वर्म। ठीक है, देन वुचेरेरिया, जिसको कहते हैं फिलारिया वर्म। ठीक है, एलिफेंटाइटिस जिससे होता है, हाथी पाए। एंड दूसरा लोआ, लोआ को कहते हैं आई वर्म, लोआ मीन्स आई वर्म। ठीक है, जनरली आइज रीजन में पैरासिटिक रहते हैं इसलिए, एंड एनसाइक्लोस्टोमा दैट इज हुक वर्म। सो ये एग्जांपल्स हुए किसके? एस्केल्मेंथिस के, या थ्रेड वर्म और निमैटोड्स और निमैटहेल्मिंथिस। ठीक है।